नमस्कार साथियों, मैं प्रभात कुमार आपका एक बार फिर से मैथ की क्लास में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं पीछे की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। आइए चलते हैं हम आप अपनी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, हमने पहली क्लास में पढ़ा था विभाजिता का नियम। ठीक है, मैंने उस दिन लास्ट में बताया था आपको रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे हम, शेषफल प्रमेय। आइए देखते हैं उसे। रिमाइंडर थ्योरम, देखो रिमाइंडर हमारा कब आता है, जब हम किसी संख्या को, कोई संख्या है हमारी, देखो सपोज करो ये हमें 25 दिया हुआ है। ठीक, और इसे हमें भाग करना है 4 से। ठीक है, जब हम इसे 4 से भाग करेंगे तो 4 छंग 24, कितना बचा 1। देखो इसमें भी हमें ऊपर दिखाया है हमने कि ये हमारा डिवाइजर होता है जिसे हम भाजक बोलते हैं। ये n जो है, जहां हमने 25 रखा है, इसे डिवाइडेंट बोलते हैं जिसे भाज्य बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, और ये क्वाइडेंट होता है हमारा, जितनी बार हमारी संख्या जाती है उसे क्वाइडेंट भागफल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे जो शेष बचता है उसे हम रिमाइंडर बोलते हैं या शेषफल बोलते हैं। जैसे हमारा ये बचा 1, तो ये हमारा 4 जो है इसमें ये भाजक हो गया, 25 हमारा भाज्य हो गया, 6 हमारा भागफल हो गया और 1 हमारा क्या हुआ, शेषफल हो गया। अब देखो जब हमें भाज्य प्राप्त करना हो, हमने भाज्य कितना है हमारा इसमें 25, जब हमें भाज्य प्राप्त करना होता है तो हम क्या करते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। भाज्य डिवाइडेंट निकालने के लिए हम किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइजर इंटू क्वाइडेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है कि जब भी हमें भाज्य निकालना हो तो हम क्या करते हैं, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। जैसे हमने अभी 6 से भाग दिया था किसे, 25 को, कितनी बार गया, 4 बार, 4 6 चौक 24, तो हमारा रिमाइंडर कितना बचा बेटा, 1 बचा। अब इन सभी से अगर हमें भाज्य प्राप्त करना हो तो हम किस तरह से करेंगे, 6 इंटू 4 प्लस 1, 6 चौक 24 और प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, तो इस पर आधारित देखो हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। एग्जाम्पल ले लो पहले। एग्जाम्पल, अगर वो कहे कि हमारा भाजक जो है वो 50 है, भागफल हमारा 8 दिया हुआ है और शेषफल 14 है, तो बताइए भाज्य कितना होगा, भाज्य कितना होगा। तो देखो जब बेटा हम भाज्य निकालेंगे तो मैंने अभी एक फॉर्मूला लिखाया है आपको, तो फॉर्मूला क्या है हमारा, भाज्य बराबर भाजक, भाजक कितना है हमारा 50 गुणा भागफल, कितना हो जाएगा भागफल 8 और प्लस शेषफल, ये हो जाएगा 400 प्लस 14, तो हमारा भाज्य कितना आ जाएगा 414। समझ आया सभी को कि हमारा फॉर्मूला जो होता है वो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो यहां से हम कोई भी एक चीज दे देगा, ये हमें 4 चीज दी हुई है, इन 4 चीज में से किसी भी 3 के मान दे देगा और एक हमसे पूछ लेगा। ठीक है, इस तरह के इस फॉर्मूले से आधारित सभी क्वेश्चन कर सकते हो। चलो एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। इसने कहा है एक विभाजन योग में भाजक भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 4 गुना है। यदि शेषफल हमारा 45 है तो भाज्य क्या होगा। देखो बेटा, इसमें हमें उसने कहा है कि भाजक जो है वो हमारा
भाजक भागफल का कितना गुना है, 10 गुना है, ठीक है। और इसने कहा है और शेषफल का 4 गुना है, और हमारा भाजक जो है वो शेषफल का कितने गुना है, 4 गुना है। अब इसने हमें यहाँ से शेषफल का मान दिया है, शेषफल का मान कितना है 45 इंटू 4, तो यहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा भाजक 180 आ जाएगा। जब 180 आ जाएगा तो यहाँ से हम भाजक निकाल सकते हैं। देखो भाजक तो हमारा आ गया है, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, भागफल निकाल सकते हैं। तो रख लो इसमें, जब हम इसमें भाजक का मान रख देंगे, भाजक कितना है हमारा 180 इज इक्वल टू भागफल इंटू 10, 0 से 0 कट जाएगा तो हमारा भागफल कितना है बेटा, कितना आया, सॉरी 80, ठीक है। भागफल हमारा 18 आ गया, भाजक हमारा 180 आ गया, और रिमाइंडर शेषफल जो दिया था वो हमें कितना दिया है 45। तो अब यहाँ से हम भाज्य निकाल सकते हैं, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल, ठीक है। देखो 18 की मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्ग निकाल दो, कितना होता है 18 का 324, 0 हो जाएगा प्लस 45, ऐड कर दो 5 8 2 3, और यही क्या होगा हमारा आंसर। कौन सा ऑप्शन ठीक है हमारा, ऑप्शन नंबर बी। समझ आया सभी को। देखो इसने कहा था कि भाजक भागफल का 10 गुना है, भाजक शेषफल का 4 गुना है। हमें यहाँ से शेषफल का मान दिया था कितना 45, तो इसका 4 गुना कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, भाजक निकल के आ जाएगा, ठीक है। क्या निकल के आ जाएगा हमारा, भाजक निकल के आ जाएगा। जब हमें पता चल गया कि भाजक भागफल का 10 गुना है तो हम यहाँ पर भाजक का मान रख सकते हैं, ठीक। भाजक का मान रखा हमने 180, भागफल गुणा 10 गुना, 0 से 0 कट जाएगा तो हमारा भागफल निकल के कितना आया 18। अब हमें पता है जब हमें भाज्य निकालना है तो भाज्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ से हमने इसे सोल्व किया, हमारा आंसर कितना आया 3285, ठीक है। 3285 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलो आगे देखते हैं। देखो इसने कहा है दो धनात्मक संख्याओं में 2001 का अंतर है, ठीक है। दो धनात्मक संख्याओं में 2001 का अंतर है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल 9 आता है तथा शेषफल 41 आता है। बड़े अंकों के अंकों का योग, ये थोड़ी सी गलती है, बड़ी संख्या के अंकों की जगह संख्या लिख लेंगे, बड़ी संख्या के अंकों का योग कितना होगा। तो देखो जब हम किसी भी संख्या का अंतर लेंगे तो बड़ी संख्या में से छोटी घटाएंगे। मान लो ये लार्ज है और ये स्मॉल है, ये बड़ी संख्या हो गई, ये छोटी होगी, हमने एल और एस से मान लिया। बराबर इनका मान कितना दिया हुआ है 2001। अब यहाँ से इसने कहा है जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है, जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देते हैं, देखो बड़ी संख्या हमारी कितनी है L, हम छोटी संख्या को भाग देते हैं, S से भाग देते हैं तो भागफल 9 आता है तथा शेषफल 41 आता है। तो भागफल कितना आता है हमारा 9 और शेषफल आता है 41 आ जाएगा। अब देखो यहाँ से अगर मैं S का मान निकालता हूँ तो S बराबर कितना आ जाएगा L इंटू 9, जो गलती हो गई, जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है, यहाँ पर ये थोड़ी सी गलती हो गई हमारे, इसने कहा है हमसे जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देते हैं तो हमारा शेषफल कितना आता है 41 आता है। तो ये हो जाएगा हमारा L इज इक्वल टू S इंटू 9 प्लस 41 आ जाएगा।
L बराबर हो गया S इंटू 9 प्लस 41। अब देखो यहाँ से मैं L का मान निकाल सकता हूँ। L बराबर कितना हो जाएगा 2001 प्लस S हो जाएगा। अब देखो ये भी L का मान है और ये भी L का मान है, दोनों को मैं बराबर रख सकता हूँ। चलो रख लो। जब दोनों L के मान हैं तो दोनों को मैं बराबर रख सकता हूँ। ये हो जाएगा 2001 प्लस S बराबर 9S प्लस 41। ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 8S बचेगा और ये इधर आके माइनस होगा तो ये 1960 बचेगा। तो S का मान निकल के कितना आ जाएगा 8 दूनी 16 बचे 3 हो गया 36, 8 चौक 32 और 8 पंजे 40। हमारे पास छोटी संख्या का मान आ गया। हमें पता है यहाँ से हमें बड़ी संख्या निकालनी है तो हम छोटी संख्या जो है उसे 2000 में ऐड कर देंगे तो हमारे पास बड़ी संख्या आ जाएगी 2001 प्लस 245। तो हमारे पास बड़ी संख्या कितनी आ जाएगी 2246। अब इसने पूछा है कि बड़ी संख्या के अंकों का योग बताना है, तो अंक हमारे ये आ गए 2 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6, 6 4 10, 10 और 2 12 और 2 14। तो हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा बेटा, डी ऑप्शन। तो इस बड़ी संख्या के अंकों का योग निकल के कितना आया हमारा 14 आया, ऑप्शन नंबर डी। समझ आया सभी को? चलो आगे चलते हैं। इसने कहा एक संख्या n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 बचता है। n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 8 को 6 से विभाजित करें तब शेषफल क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। देखिएगा किस तरह से करेंगे। इसने कहा है हमसे जब n को 6 से भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर हमारा कितना बचता है बेटा 3 बचता है। अब इसने इक्वेशन दी है n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 8 को 6 से भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर कितना बचता है, यही तो हमसे पूछा है। देखो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमारी एक शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक, जब भी हमें ये बोले कि n को हमने 6 से भाग दिया तब हमारा शेषफल कितना बचा 3, तब हम यहाँ से n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 8 को 6 से भाग दें तब हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा। तब ऐसे में हम क्या करते हैं n का मान जितना भी शुरू में रिमाइंडर बचता है उसे मान लेते हैं। n की जगह पर हम कितना रख देंगे 3 रख देंगे। देखो अगर 3 रखेंगे 3 तिया 9 प्लस 5 तिया 15 और प्लस 8 बटे 6। अब इसे जोड़ो कितना हो जाएगा 24, 24 और 8 32 और 32 को हम 6 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, शेषफल बचेगा हमारा 2। कितना बचेगा 2, ऑप्शन नंबर डी। देखो इसे समझो ये हमने किस तरह से किया। अगर मैं 16 को भाग देता हूँ 3 से, ठीक है 16 को अगर मैं भाग देता हूँ किससे 3 से तो हमारा रिमाइंडर कितना आया 1 आया। और 16 गुणा 4, 4 गुना कितना हो जाएगा इसका 64, 64 को अगर मैं भाग देता हूँ 3 से तब हमारा कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 तिया, तब भी हमारा रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा। इसी प्रकार से अगर मैं n को किसी भी संख्या से भाग देता हूँ 3 से तब रिमाइंडर अगर 1 आता है तो इसका कितना भी गुना हो जाए n का, मान लो 4 गुना 4n बटे 3 हो गया, तब ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे n का मान 1 रख लेंगे। तो जब 1 रखेंगे तो ये 4 बटे 3 आ जाएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 1। समझ आया? मतलब संख्या का कितने भी गुना कर लो, जितना हमारा पहले शेष रिमाइंडर बचता है शेषफल बचता है उतना ही हमारा बाद में बचेगा। ठीक है चलिए इतनी बात समझ आई। शॉर्ट ट्रिक पता चल गई। जब भी इस तरह की इक्वेशन दे तो जो भी रिमाइंडर बचेगा उसे हम क्या रख लेंगे n का मान रख लेंगे। ठीक है चलो आगे देखते हैं। आगे इसने बोला है किसी संख्या को 221 से विभाजित करने पर शेषफल 30 रहता है, यदि उसी संख्या को 13 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। देखो किसी संख्या को 221 से विभाजित किया जाए
मान लो कोई संख्या है n, इसे 221 से विभाजित करते हैं, तब हमारा रिमाइंडर कितना आता है, सॉरी 30 आता है। अब इसने कहा यदि इसी संख्या को 13 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना आएगा। इन क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं, देखो अब इसने कहा है 13 से विभाजित किया जाए तब हमारा शेषफल क्या आएगा। हम सीधा क्या करेंगे, जो हमारा रिमाइंडर होगा पहला वाला उसी को भाग देंगे किससे, जिससे बाद में पूछा है। 13 से भाग दे दो, 13 दूनी 26, कितना रिमाइंडर बचा 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, ए ठीक होगा। ठीक है, अब लेकिन शर्त क्या होनी चाहिए, ये जिस नंबर से हम पहले भाग दे रहे थे वो हमारा 13 का क्या होना चाहिए, गुणज होना चाहिए। मतलब 13 से ये वाला नंबर हमारा पूर्ण रूप से विभाजित होना चाहिए। देखो अगर मैं 13 से इसे विभाजित करता हूं तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 13 का ना 13, 9 बचे और 13 सत्ते 91, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा बेटा। तो इसलिए जो भी रिमाइंडर आएगा और लास्ट में पूछे कि 13 से विभाजित किया जाता है तो जो रिमाइंडर आएगा उसे 13 से विभाजित कर देंगे डायरेक्ट, और जो शेष बचेगा जो रिमाइंडर आएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। चलो अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी है। ठीक है, रिमाइंडर शेषफल की विशेषताएं। सबसे पहले आता है शेषफल प्रकृति में योगात्मक होते हैं। देखो इसे हम किस तरह से करेंगे, अगर मैं भाग दूं 14 को 3 से प्लस 16 को 3 से, ठीक है, इन्हें मैंने अलग अलग भाग दिया, एक मिनट रुको, इन्हें अलग अलग ही लिख लो। 16 को भाग दिया 3 से, 3 से भाग देंगे तो इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा, और इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2 + 1 = 3, और फिर इसे देखो 3 बन गया तो 3 से भाग देंगे तो ये पूरा पूरा चला जाएगा, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0। इसमें तो ये पूरा पूरा कट गया। चलो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। 11 को भाग देंगे हम 5 से और 17 को भाग देंगे हम 5 से। तो इसे जब हम 11 को 5 से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 1, और जब इसे देंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा हमारा 2। ठीक है बेटा, अब यहाँ से अगर वो कह दे तो हमारा रिमाइंडर जब दोनों का जोड़ेंगे तो 1 + 2 बराबर कितना आ जाएगा, 3। अगर वो इसे इस तरह से लिख दे 11 + 17 और भाग दे 5 से, तब भी तो हमारा रिमाइंडर सेम ही आएगा। ठीक है, देखो अब इसे हम क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे तब रिमाइंडर कितना बचा, 1, और इसे 17 को भाग देंगे 5 से तब रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। यहाँ से 1 और 2 बचा, 1 + 2, तो हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3। मतलब कि मेरा कहने का मतलब ये है, अगर हम इन्हें अलग अलग भाग दें और तब रिमाइंडर निकाले तब भी हमारा 3 आया, और इसे हम एक साथ लिख करके 5 से भाग दें तब भी तो हमारा रिमाइंडर सेम ही आएगा। ठीक है, ये हमारा प्लस वाली प्रॉपर्टी है कि अगर प्लस करे, जोड़े उसे रिमाइंडर में, तब किस तरह से करेंगे। अब देखो अगर सपोज करो इसने कहा कि x को 5 से भाग देने पर रिमाइंडर 1 आता है, y को 5 से भाग देने पर रिमाइंडर 1 आता है, इसने ये बोला, और लास्ट में बोल दिया x + y को 5 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना आएगा। तब देखो यहाँ 1 आया, यहाँ 1 आया, तो 1 + 1 जुड़ जाएगा तो रिमाइंडर कितना आएगा हमारा, 2 आएगा। इतनी बात समझ आई। चलो क्वेश्चन देखते हैं तो अब इस पर। अब इसने कहा हमसे कि 555 वो 544 + 545 + 546 + 547 + 548 को 11 से भाग दें तो शेषफल कितना बचेगा। देखो अगर मैं इसे भाग देता हूँ 11 से 544 को, तो 11 चौक 44, ठीक है, 11 चौक 44 हो जाएगा। बचे कितने हमारे, बचेंगे 10, 104 हो गया, 11 × 9 = 99, तो हमारा शेषफल कितना बचा,
5, इसमें शेषफल कितना बचेगा 6, इसमें 7, इसमें 8 और इसमें 9। ठीक है, इनमें शेषफल हमारे से ये बचेंगे। अगर 11 से मैं 544 को भाग देता हूं तो 5 शेषफल बचेगा। 11 से मैं 545 को भाग देता हूं तो हमारा शेषफल कितना बचेगा 6 बचेगा। तो अब देखो हम इसे क्या करेंगे, ये सब ऐड हो रहे हैं, जब ऐड होंगे तो 5 और 6 11, 11 से तो 11 कट जाएगा और ये हो जाएगा 17, 17 और 7 24, 24 को भाग देंगे 11 से तो 11 दूनी 22, तो शेषफल हमारा कितना बचा 2 बचा। आंसर कौन सा ठीक हो जाएगा हमारा, बी ठीक हो जाएगा। ठीक है, समझ आया। जब भी हम किसी का अलग अलग शेषफल निकालते हैं और वो प्लस में हो, ठीक, तो प्लस के बाद भी शेषफल क्या होंगे, वो प्लस हो जाएंगे। और प्लस होने के बाद जिस संख्या से भाग देते हैं अगर उससे ज़्यादा आ जाए तो उसे फिर से भाग देंगे। जैसे देखो यहाँ पर 24 आ गया, ये तो हमने काट दिया था, 5 और 6 11 पूरा पूरा कट गया। अब यहाँ से इन तीनों का योग आया 24, 24 को जब हम 11 से भाग देंगे तो 11 दूनी 22, फिर से हमारा शेषफल कितना बचा 2 बचेगा। तो हमारा आंसर क्या ठीक हो जाएगा, बी ठीक हो जाएगा। समझ आया सभी को, बताइए समझ आया। चलिए आगे चलते हैं। देखो अब आता है ऋणात्मक। अगर माइनस वाला हो, 19 को भाग दिया हमने 5 से और यहाँ 12 को भाग दिया हमने 5 से। 5 से 19 को भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 4, और 5 को 12 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 2 आएगा। अब मैं इन्हें एक साथ रख के अगर भाग दूं और इन्हें देखो अलग अलग भाग दिया तो ये अलग अलग आ गया। अब इन्हें अगर मैं एक साथ रख के दूं -12/5, यहाँ से इन दोनों को माइनस करेंगे रिमाइंडर, तो 4 - 2 बराबर रिमाइंडर कितना आएगा 2 आएगा। अब इन्हें एक साथ रख के अगर मैं करता हूँ तब क्या हो जाएगा, यहाँ से 5 से इसे भाग देंगे तो रिमाइंडर 4, माइनस इसे देंगे तो 2, तब भी हमारा रिमाइंडर कितना आएगा 2 ही आएगा। इन्हें अलग अलग माइनस करके माइनस कर दो या इन्हें एक साथ रख के माइनस कर दो, तब भी हमारा दोनों कंडीशन में रिमाइंडर कैसा आएगा, सेम आएगा। ठीक है, अब इसमें एक कंडीशन और बनती है। अगर इसे मैं इस तरह से लिख दूं, 12 को भाग दिया 5 से, पेन चेंज कर लेते हैं। चलो यहाँ से अगर मैं इसे लिख दूं 12 - 19 और भाग दूं 5 से, तब 2 को भाग दे के हमारा क्या बन जाएगा बताइए। अगर मैं 2 को भाग देता हूँ तब हमारा वो 12 को भाग देता हूँ 5 से, तब हमारा कितना आएगा, ऐसे और वो कर लो 22 कर लो। 22 को अगर मैं 5 से भाग देता हूँ तो रिमाइंडर आएगा हमारा 2, माइनस 19 को 5 से भाग देता हूँ तो हमारा रिमाइंडर आएगा 4। अब देखो इसे मैंने माइनस में इसे माइनस किया तो ये माइनस क्या आ गया, 2 में से 4 घटाएंगे तो माइनस के 2 आ गया। लेकिन हमेशा याद रखना रिमाइंडर हमारा कभी भी माइनस में नहीं होता। अब नहीं होता माइनस में तो हम उसे क्या करेंगे, जो भी संख्या है जिस संख्या से हम भाग देते हैं उसमें से जितना वो आया उसे जोड़ देंगे। 5 प्लस माइनस के 2 आया तो 5 - 2 रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि जब भी हमारा रिमाइंडर माइनस में आए, जब भी हमारा रिमाइंडर माइनस में आए तो हम क्या करेंगे, 5 में उसे जोड़ देंगे माइनस वाले को, और वो जोड़ेंगे जब उसका चिन्ह माइनस का होगा तो वो बाहर भी माइनस हो जाएगा, तो हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। कर सकते हो इस तरह से। चलो आगे देखते हैं। इसने बोला है शेषफल ज्ञात कीजिए जब 23/15 - 13/50 का 11 से भाग दिया जाए। देखो इसने बोला है 23/15 - 13/50 को किससे भाग दिया जाए, 11 से भाग दिया जाए। जब हम इसे 11 से भाग देंगे, 11 दूनी 22, ठीक है, 1 बचा, 11 का ना 11, तो यहाँ से हमारा रिमाइंडर कितना आया 5 आया। इसे 11 से भाग देंगे
तो 11 का ना 11, 2 बचे, 11 दूनी 22, 22 बचे, और ये 11 दूनी 22 बचे 3, हो गया 30, 11 दूनी 22, तो हमारा रिमाइंडर कितना बचा? 8 बचा। देखो वही वाली कंडीशन बन गई जो भी बताई थी, 5 - 8, तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा? -3। अब हम क्या करेंगे, जिस नंबर से भाग देते हैं 11 प्लस -3, माइनस बाहर जाएगा तो ये चिन्ह चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होते हैं, -3, 11 में से 3 घटाएंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा? 8 है। ठीक है, 8 आ जाएगा। समझ आया सभी को? ठीक, चलो अब आगे चलते हैं। देखो अब अगर गुणा में हो, अगर संख्याएं गुणा में हो, तब क्या करेंगे? 19 को भाग दिया 5 से, मल्टीप्लाई 13 को भाग दिया 5 से, तब भी हमारी सेम ही कंडीशन है। इसे 5 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा हमारा? 4 आएगा। इसे भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 3 आएगा। लेकिन अब क्या करेंगे, प्लस वाले में हमने रिमाइंडर को प्लस किया था, माइनस वाले में हमने रिमाइंडर को माइनस किया था, तो मल्टीप्लाई वाले में क्या करेंगे? रिमाइंडर की मल्टीप्लाई करेंगे। कितना हो जाएगा? 4 × 3 हो जाएगा 12, और 12 को 5 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा हमारा? 2 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से देखो एक कंडीशन और होती है इसमें। मान लो हम किसी संख्या को 5 से अगर मैं 26 को भाग देता हूं, ठीक है, 5 से अगर मैंने 26 को भाग दिया तो 5 × 5 = 25, 25, रिमाइंडर कितना बचा? 1। ठीक है, अब देखो इस कंडीशन में हमारे 2 रिमाइंडर बचते हैं। 26 से 5 को भाग दिया तो हमारा एक रिमाइंडर तो बचेगा +1। ठीक है, एक रिमाइंडर तो बचेगा +1, लेकिन हम इसे एक रिमाइंडर लिख सकते हैं -4। कभी भी हमारा आंसर माइनस में नहीं होगा। अगर वो रिमाइंडर पूछेगा तो कभी भी हमारा आंसर माइनस में नहीं होगा। मैंने अभी पहले बताया था आपको इससे पहले कि जब भी हमारा माइनस आ जाए तो उसे हम जिससे भाग देते हैं उसमें ऐड कर देंगे। ऐड देने के बाद देखो ये वाला रिमाइंडर आ जाएगा हमारे। अब ये माइनस वाली बात मैंने तुम्हें क्यों बताई, इसकी हमें आगे चल के जरूरत पड़ेगी। जब हमारे मतलब क्वेश्चन आएंगे उसमें हमारे जरूरत पड़ेगी कि भाई माइनस वाले की कब जरूरत पड़ती है और प्लस वाले की कहाँ जरूरत पड़ती है। तो इसी तरह से अगर मैं 13 को भाग दूं 5 से भाग दे दो, 5 से भाग दिया, तब देखो अगर प्लस वाला रिमाइंडर देखूं तो 5 दूनी 10, प्लस के कितना बचा? 3। लेकिन हमारा माइनस में भी रिमाइंडर बच सकता है, कितना आ जाएगा? -2। अब देखो इस वाले माइनस को अगर मैं इसमें से घटाता हूँ, माइनस मतलब प्लस करेंगे तो ये -2, चिन्ह चेंज हो जाएगा, -5 - 2, तो हमारा रिमाइंडर कितना आया? +3। तो हमेशा याद रखना हमारे रिमाइंडर 2 होते हैं, एक प्लस में होगा और एक माइनस में, लेकिन कभी भी आंसर हमारा माइनस वाला रिमाइंडर नहीं होगा। अगर माइनस में आ जाए तो वो वाली कंडीशन मैंने बता दी, जिस नंबर से हम भाग देते हैं उसमें ऐड कर देंगे, माइनस है इसके साथ तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, और चिन्ह चेंज होने के बाद ये इसमें से माइनस हो जाएगा और जो बचेगा वो हमारा रिमाइंडर आएगा। अब देखो इस प्लस और माइनस की हमें आगे कहाँ जरूरत पड़ेगी हम क्वेश्चन में देखेंगे। चलिए अब देखो इसने कहा हमारा कि इस 335, 608 और 853 के गुणनफल को 13 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल 335 × 608 × 853 को 13 से भाग दें तो 13 दूनी 26, ठीक है, 13 दूनी 26 हो जाएगा, हो गए 75, ये 7 बचेगा शेषफल, और 75 13 पंजे 65, और तो यहाँ से हमारा कितना बचा? 10 बचेगा। लेकिन हम यहाँ से माइनस के 3 भी तो ले सकते हैं। देखो अगर मैं यहाँ से 13 से 335 को भाग दूं, 13 दूनी 26, 4 और 3 7, और 13 पंजे 65, ये बचा 10। अब यहाँ से मैं ये 10 है, और इससे अगला देखो अगर मैं यहाँ से ये 75 है, इससे 13 का मल्टीपल इससे अगला लेता हूँ, कितना आएगा? 13 × 78, 13 × 78 आएगा। ये इससे कितना कम है?
3 कम है ना, तो मैं इसे -3 भी तो ले सकता हूँ एक रिमाइंडर, एक 10 ले सकता हूँ दोनों। तो यहाँ से मैंने ले लिया इसे -3, ठीक है। इसी तरह से देखो हमारा 608 है, 608 को अगर मैं 13 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो हम यहाँ से किस तरह से करेंगे, 13 पंजे 65, नहीं 13 चौका 52, 8 बचा, 13 छंग 78, ठीक है, 13 छंग 78। तो हमारा यहाँ से देखो 10 बचा। अगला जो नंबर आता है 13 सत्ते 91 होता है। अब ये देखो इससे कितना कम है, -3। जब -3 है तो इसका रिमाइंडर भी मैं -3 ही ले सकता हूँ, हो प्लस वाले से भी जाएगा, लेकिन सिर्फ कैलकुलेशन हल्की होती है हमारी, तो यहाँ से मैं इसका भी -3 ले सकता हूँ। यहाँ से देखो जब हम इसे भाग देंगे 853 को किससे, 13 से, तो 13 पंजे 13 छंग 78, ठीक है, 13 छंग 78। तो ये हो जाएगा 15 में से 5 गए 7 और ये हो गया 3, तो ये हो जाएगा 13 पंजे 65, ठीक है। तो एक रिमाइंडर तो हमारा ये आ जाएगा 8, या फिर अगर 13 छंग 78 करता हूं मैं, तो 78 में से 53 घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा, -5। ये मैं आपको माइनस वाले तरीके से करना सिखा रहा हूँ, प्लस वाले से भी कर सकते हैं, सेम ही आएगा दोनों से। अब देखो यहां से हमारे पास माइनस के आ गए। अब दो माइनस के आपस में मल्टीप्लाई करते हैं हम, दो माइनस के आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो प्लस बन जाते हैं, 3 तिया 9 हो जाएगा, गुणा -5 बटे 13, 9 पंजे 45, -45 और भाग देंगे हम किससे, 13 से। तो 13 से जब हम भाग देंगे तो 13 तिया 39, कितना बचा हमारा, 6 बचेगा। तो ये 6 किसका बचा, माइनस का। लेकिन मैंने क्या बताया, माइनस में हमारा कभी भी रिमाइंडर नहीं होगा, नहीं है। तो हमें क्या करेंगे, इसे 13 में से माइनस कर देंगे 6 को, तो हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ये बताओ माइनस वाले तरीके से समझ आया, समझ आया या नहीं आया, समझ आया। चलो देखो और इसका हम किस तरह से यूज करेंगे। देखो अगर वो हमें दे दे 67 की पावर 240 और इसे भाग दे 68 से, ठीक है। देखो इसलिए बताया था मैंने आपको कि माइनस वाले का हम यूज क्यों करते हैं। अब यहां से ये देखो 67 68 से कितना कम है, 1 कम है। तो मैं यहां पर अगर रिमाइंडर 67 लेता हूं, अगर मैं यहां पर रिमाइंडर 67 लूंगा तो उसकी पावर 240 हो जाएगा। तो क्या 67 की 240 बार मल्टीप्लाई करोगे, नहीं करेंगे ना। तो मैं क्या यहाँ पर माइनस के 1 नहीं ले सकता, रिमाइंडर में यहाँ माइनस के 1 ले सकता हूँ और इसकी पावर 240। अब माइनस की अगर सम नंबर से इवन नंबर टाइम मल्टीप्लाई की जाए तो हमारा माइनस चिन्ह प्लस हो जाता है और ओड नंबर इवन में माइनस प्लस हो जाएगा और ओड नंबर में माइनस माइनस ही रहेगा। तो इसकी पावर कितनी है हमारी, इवन है, तो हमारा रिमाइंडर जो है वो कितना आ जाएगा, प्लस के 1 आ जाएगा। समझ आया हमने माइनस वाला क्यों यूज किया था। इस तरह की कंडीशन जब भी बन जाए तब हम माइनस वाले से यूज करते हैं। अब यहाँ अगर हम 67 रिमाइंडर ले लेते, अगर हम यहाँ से देखो इसे भाग देंगे 68 से 67 को अगर भाग देंगे तो 67 रिमाइंडर आएगा, लेकिन उसकी पावर कितनी दे रखी है हमें यहाँ से 240। अब 67 की अगर मैं 240 बार मल्टीप्लाई करूं तो क्या पॉसिबल है, नहीं है ना। तो यहाँ से हमने क्या किया, 67 हमारा 68 से कितना कम है, 1 कम है, तो मैं माइनस के 1 रिमाइंडर ले सकता हूँ। जब मैंने माइनस के 1 लिया और उसकी पावर हमारा इवन नंबर है तो हमारा माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और अगर ओड नंबर होता, सपोज करो अगर ये होता हमारा 67 की पावर 133 और इसे भाग देते हम 68, ठीक है। जब ये नंबर होता तो यहाँ से मैं फिर से वही -1 लेता रिमाइंडर और इसकी पावर 133 और इसे हमें किससे भाग देना है, 68 से। तो ये हमारा रिमाइंडर देखो अब किस में आएगा, माइनस में, क्योंकि यहाँ पर माइनस है और इसकी पावर कैसी है, ओड नंबर है। जब ओड है तो हमारा
रिमाइंडर जो आएगा वो माइनस के आएगा। और मैंने क्या बताया, जब भी माइनस के आ जाए तो जिस संख्या से हम भाग देते हैं उसमें से वो संख्या माइनस कर दो एक, तब हमारा रिमाइंडर कितना होगा 67। ये बताओ समझ आया सभी को या नहीं, अच्छे से समझ आया? चलो तो क्वेश्चन करते हैं इस पर। देखो आ गया हमारा ये क्वेश्चन। इसने कहा है 27 की पावर 27 प्लस 27 और इसे हमें भाग करना है 28 से विभाजित किया जाए तब शेषफल कितना होगा। देखो जब हम इसे 28 से भाग देंगे, ठीक है, जब हम इसे 28 से भाग देंगे तब क्या करेंगे, यहाँ से देखो मैं -1 ले सकता हूँ रिमाइंडर, -1 की पावर 27, और यहाँ भी मैं कितना ले सकता हूँ -1 ले सकता हूँ। अब यहाँ से देखो माइनस, हमारी पावर कैसी है इसकी, ओड नंबर है, ओड नंबर है तो ये माइनस माइनस का ही रहेगा और ये माइनस भी माइनस का, तो हमारा रिमाइंडर कितना आया -2। और रिमाइंडर हमारा आंसर कभी भी माइनस में नहीं होगा। जब माइनस में नहीं होगा, मैंने बताया आपको कि जिस नंबर से भाग देते हैं उसमें से ये संख्या कम कर दो, तो हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा 26, ऑप्शन नंबर डी। कर लिया। अगर यहाँ से हम माइनस वाला वो नहीं लेते तब यहाँ से रिमाइंडर बचता हमारा 27, और 27 की पावर अगर 27 करते तो कितना टाइम लगता, अगर 27 की 27 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई की जाए तो हमें कितना टाइम लगेगा, काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ से तो हमने सेकंडों में कर लिया। तो इसलिए बताया था आपको कि माइनस वाला किस तरह से यूज होता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी है इसी तरह का है, 77 की पावर 77 प्लस 77 अपॉन 78, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 77 और प्लस -1, ये बचेगा रिमाइंडर हमारा, ये भी -1 और ये भी -1 -2, तो 78 में से -2 कर देंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 76। कितनी जल्दी हो गया, मात्र 5 से 10 सेकंड में। ठीक है, समझ आया? चलो अच्छी बात है। आगे देखो, इसने बोला है कि 19 की पावर 19 प्लस 20 को भाग किससे देंगे 18 से। देखो जब हम 19 को भाग देंगे तो कितना बचेगा, प्लस के 1 बचेगा, प्लस के 1 की पावर 19 प्लस 20 को 18 से भाग देंगे तो प्लस के 2, 1 की पावर 19 है तो 1 की पावर कितनी भी हो तो वो तो 1 ही आएगा, प्लस 2, तो हमारा रिमाइंडर कितना बन गया 3 बन गया। ठीक है, समझ आया? चलो आगे देखते हैं। इसने बोला है 71 की पावर 83 प्लस 73 की पावर 83 और इसे हमें भाग किससे देना है 36 से। ठीक है, 36 से डिवाइड करना है। अब देखो 36 से अगर मैं 71 को डिवाइड करता हूँ तो 36 दूनी कितने होते हैं 72। अब ये 71 जो है वो 72 से हमारा 1 कम है, तो 1 कम है तो इसे मैं कितना ले सकता हूँ -1 की पावर 83, और ये है हमारा प्लस का, देखो 72 से ये एक ज़्यादा है तो इसे ले लूँगा मैं +1 और इसकी पावर 83। अब यहाँ से ये इसकी पावर कैसी है, ओड नंबर है, जब ओड नंबर है तो माइनस माइनस में ही रहेगा, तो ये तो -1 और ये +1 दोनों आपस में कट जाएंगे, रिमाइंडर कितना आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। समझ आया? चलो अब देखो ये वाले क्वेश्चन, इसे किस तरह से करेंगे, 127 की पावर 97 प्लस 97 की पावर 97 और इन्हें हमें डिवाइड किससे करना है 32 से। ठीक है, अब देखो 32 से अगर मैं 127 को डिवाइड करता हूँ तो ये इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 4 टाइम, तो 32 चौक 128 होते हैं। ठीक है, 32 चौक कितने होते हैं 128, जब 128 को 128 से 127 कितना कम है 1 कम है, तो -1 और इसकी पावर 97 और इसे भाग करेंगे तो 32 तिया जो होते हैं वो हमारे 96 होते हैं, और 96 से ये कितना ज़्यादा है 1 ज़्यादा, तो ये +1 और 97। अब देखो ये तो माइनस का ही आएगा क्योंकि हमारी पावर कैसी है इसकी, कैसी है ओड नंबर है, जब ओड नंबर है तो ये -1 हो जाएगा और ये +1 दोनों आपस में कट जाएंगे, तब भी हमारा रिमाइंडर कितना आएगा 0, ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा।
चलो आगे देखते हैं। देखो अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाए m की पावर 12 और -1 और इसने कहा है m+1 द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जिस नंबर से भी भाग दिया जाए उसे बराबर 0 रख लो, तो m बराबर कितना आ जाएगा -1। तो m का मान हम कितना रखेंगे, -1 रख दो और उसे सॉल्व कर दो। इसे -1 की पावर 12 और -1। अब यहाँ से देखो इसका जो पावर है -1 की वो कैसा नंबर है, वो इवन नंबर है, हमारा सम संख्या है। अब सम संख्या है तो सम संख्या से हम क्या करेंगे, ये प्लस बन जाएगा और -1 ये कट जाएंगे, तो हमारा रिमाइंडर कितना बनेगा, 0 बनेगा। हो गया। चलिए आगे देखो, इसने बोला है 2 की पावर 24 -1 को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। 2 की पावर 24 -1 को 7 से अगर विभाजित किया जाए तब शेषफल क्या होगा। देखो अगर मैं इसे 2 को भाग दूं तो शेषफल हमारा कितना बचेगा, 2 ही बचेगा। ठीक है, 2 बचेगा, लेकिन 2 की पावर अगर मैं 24 करूंगा तो काफी टाइम लग जाएगा मल्टीप्लाई करने में। तो क्या मैं इसे इस तरह से तोड़ सकता हूँ पावर 24 को कि यह हमारा 7 के किसी भी मल्टीपल से एक कम या एक ज्यादा बन जाए। तोड़ सकता हूँ या नहीं तोड़ सकता। अब यहाँ से देखो 7 से या तो इसे 6 बना लो 2 को, या 8 बना लो, बना सकते हैं। 2 की पावर अगर मैं 3 कर दूं और इसकी पावर 3 अट्ठे 24, इस तरह से लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता। 24 को मैं लिख सकता हूँ 3 गुणा 8। 3 को हमने 2 की पावर में ले लिया और उसकी पूरी पावर कितना ले लिया, 8 ले लिया। तो जब 8 ले लिया तो ये तो अंदर बन जाएगा कितना, 8 की पावर 8 बटे 7 और ये -1। अब ये इससे कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, तो ये +1 आ गया। इसकी पावर 8 है और ये -1, तो 8 1 -1, तो ये 1 से 1 कट जाएगा, हमारा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। समझ आया। देखो हम क्या करते हैं इन क्वेश्चनों में, जब भी इस तरह के क्वेश्चन दिए हों जिस नंबर से हमें भाग देनी हो, ठीक है, जिस भी नंबर से हमें भाग देनी हो तो उस वाले नंबर को हम इसके गुणज का, जैसे 7 है हमारा, तो या तो 6 बना लो या अपना 8 बना लो, एक ज़्यादा, 7 दूनी 14 है, या तो इस 2 को अपना 13 बना लो या फिर 15 बना लो। तो क्या देखो हम इससे ना तो 6 बन सकता, ठीक है, ना ही 13 बन सकता, ना ही 15 बन सकता। अब ये 2 की पावर है, लेकिन इससे क्या बन जाएगा, हमारा 8 बन जाएगा। जब हमने 8 बनाया तो पावर 1, मतलब शेषफल 1 बचेगा। और 1 की पावर अगर सम हो विषम हो, अगर -1 है, सम पावर है तो वो प्लस का हो जाएगा, और अगर -1 है विषम पावर है तो वो माइनस का रहेगा। तो इसलिए हमने माइनस वाला तरीका बताया था आपको कि माइनस की कहाँ जरूरत पड़ती है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसने बोला है जब 7 की पावर 42 को 48 से विभाजित किया जाए तो शेषफल ज्ञात कीजिए। देखो 7 की पावर 42 को 48 से भाग दिया जाए तब शेषफल ज्ञात कीजिए। देखो हम क्या करेंगे, अब 48 के आसपास का, 48 से कम या ज़्यादा 47 या 49 बनाओ। अब हमारा 7 के नंबर में या 7 की अगर हम पावर करें, 7 का कोई मल्टीपल लें तो उसमें हमारा 47 या 49 आता है। जी बिल्कुल आता है। कब आता है, जब 7 का हम स्क्वायर कर दें। अगर मैं यहाँ से इसे 7 का स्क्वायर करके और इसकी बाहर इसे तोड़ के लिख दूँ, 21 आ जाएगा। 21 दूनी 42, 7 की पावर 42 तो ये अब भी है, और भाग किससे करेंगे, 48 से। ये हो जाएगा 49 की पावर 21 और भाग किससे देंगे हम, 48 से। 48 से 49 को भाग देंगे, शेषफल कितना बचा, 1 बचा। 1 की पावर 21 और 1 की कितनी भी पावर हो तो वो कितना आएगा, 1 ही आएगा। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो गया। समझ आया अच्छे से। चलो आगे देखो, इसने कहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 108, 124 और 156 से विभाजित करने पर समान शेषफल प्राप्त होता है। देखो ये आपका एलसीएम एचसीएफ वाले क्वेश्चन के अंदर भी आता है और ये आपका इसमें भी आ गया, रिमाइंडर थ्योरम में भी। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, वह बड़ी से बड़ी संख्या,
जब भी बड़ी से बड़ी संख्या की बात करता है तो हम एचसीएफ निकालते हैं, और जब छोटी से छोटी संख्या की बात करें तो एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो हम इसका देखो एलसीएम एचसीएफ वाला चैप्टर जब पढ़ेंगे तो उसे बिल्कुल डिटेल से, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। बस हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम आपको इसी तरह से वीडियो देते रहेंगे। तो चलिए इसे देखिए, क्या बोला है इसने, एचसीएफ निकालना है, इन दोनों का अंतर ले लो, अंतर आ जाएगा इसका 16, इन दोनों का अंतर लेंगे तो इनका आ जाएगा 32। अब देखो 16 और 32 का एचसीएफ लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, डी। एलसीएम एचसीएफ में आपको बिल्कुल निकालना बताएंगे कि एलसीएम किस तरह से निकलता है, एचसीएफ किस तरह से निकलता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया इसमें, कोई नहीं। रिमाइंडर थ्योरम में भी ये पूछा जाता है कि हमारा समान शेषफल बचा तो वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, तो हमारी वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या आएगी, 16। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आपका आशा करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो वो हमें कमेंट में पूछ सकता है कि ये क्वेश्चन हमें समझ नहीं आया है। और अब देखो हम आपको लाइव पढ़ाया करेंगे, अगर कमेंट करना है, जिसे जिसे लाइव पढ़ना है, लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे तो जितने ज़्यादा बच्चे हमारे कमेंट में कमेंट करेंगे कि लाइव पढ़ना है तो हम लाइव आ जाएंगे। ठीक है, उसी दिन से लाइव पढ़ाना शुरू कर देंगे जिस दिन से आप हमें कमेंट में बताएंगे कि हमें लाइव पढ़ना है। ठीक है, तो अब लाइव के लिए आप जिस दिन हमें बताएंगे हम उसी दिन से आपको लाइव स्टार्ट कर देंगे। तो आशा करता हूँ हमारी क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। हम आपको एक कल फिर से मिलेंगे इसी सेशन के साथ, अपनी मैथ की क्लास के साथ। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।